हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, और इस लेक्चर में हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पढ़ा था। स्पेसिफिक एंगल में हमने क्या पढ़ा था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन एंगल्स का हमने टी रेशियो फाइंड आउट किया था और हमने टेबल भी फॉर्म किया था। तो बच्चों, एक बार हम टेबल का फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन पर। ओके, तो बच्चों टेबल देखो, टेबल हमने कैसे फॉर्म किया था। टेबल ओके बच्चों, टेबल देखो हमने टेबल कैसे फॉर्म किया था। सपोज करो, देखो हमने टेबल कैसे बनाया था। सपोज करो दिस इज द एंगल ए, ये आपका एंगल ए है, राइट, एंड दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके चलिए, अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ले रहे हैं। साइन ए, एंगल हमने क्या लिया है? ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ओके बच्चों, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लिया। दिस ओके। अब देखो हमने कैसे बताया था, कैसे आपको लेना है। यहाँ पर यहाँ से देखो कैसे स्टार्ट करोगे आप लिखोगे 0/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। देखो पहले ऐसे लिख लेना है, ठीक। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसमें अंडर रूट लगा दो। ओके, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, राइट, ये हो जाएगा 0। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा आपका? अगर इसे सॉल्व करोगे, देखो 1/2, तो 1/√2, दिस इज द 1/√2 एंड दिस इज √3/2, दिस इज द √3/2। ओके बच्चों, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1। ओके, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। ओके बच्चों, अब कॉस की वैल्यू लिखना है। तो कॉस की वैल्यू आप कैसे लिखोगे? रिवर्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। कॉस की वैल्यू देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये यहाँ 1√3/2 एंड 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। ओके, तो कॉस की वैल्यू रखना है, इस डायरेक्शन से लिखो 1√3/2, 1/√2, राइट, 1/2 एंड 0। ओके बच्चों, ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। अगेन टेन की वैल्यू कैसे लिखना है? साइन और कॉस का रेशियो दोनों को डिवाइड कर दो। क्लियर? 10a आप जानते हो, आज 10a आपने क्या पढ़ा था? 10a साइन ए अपॉन कॉस ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10a। तो साइन बाई कॉस, ठीक, सो 0/1 इज द 0, 1/2 अपॉन √3/2, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 दिस, एंड इन दोनों को डिवाइड करो, 1/√2 अपॉन 1/√2 इज द 1 एंड √3/2 अपॉन 1/2। ओके बच्चों, देखो √3/2 अपॉन 1/2, देखो ऐसा डिवाइड करो, दिस इज द √3 एंड हेयर 1/0, देखो ध्यान देना 1/0। तो मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। एन डी मीन्स क्या होगा? नॉट डिफाइंड। एन डी मीन्स नॉट डिफाइंड, देखो ऐसा नॉट डिफाइंड, राइट। अब उसके बाद कॉसेक, कॉसेक किसका रिसिप्रोकल होता है? साइन का। ओके बच्चों, कॉसेक ए, कॉसेक ए का आप क्या लिखते हो? कॉसेक ए लिखते हो 1/sin ए, ठीक, साइन का रिसिप्रोकल। चलो साइन का रिसिप्रोकल करो यहाँ से, तो साइन का 0 है, तो 0 को आप क्या लिखते हो? 0/1। तो बच्चों इसका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0, ठीक है। देखो ये साइन 0 डिग्री वैल्यू 0/1, इसका रिसिप्रोकल 1/0।
अब देखो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0, तो बच्चों ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, अगेन 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, दैट इज अ 2, राइट। 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, दैट इज अ √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल बच्चों 1, राइट। एंड सेक, चलो सेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, सेक को आप क्या लिखते हो, सेक इज इक्वल टू 1/cos a, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। चलो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, एंड 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0, देखो बच्चों 0 क्या है 0/1, ऐसा है, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/0, देखो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो दैट मीन ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगेन कॉट, तो बच्चों कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, 1/10 है, राइट ना, कॉट 10 का रेसिप्रोकल। तो कॉट, चलो बताओ, कॉट लिखोगे देखो 0, ठीक है, 10 0 0 है, इसका रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, देखो 0/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 को आप क्या लिखते हो 0/1, सो इसको क्या लिखोगे 1/0, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो नॉट डिफाइंड। अगेन 1/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, एंड √3, तो बच्चों √3 को आप क्या लिखते हो √3/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक, सो 1/√3। एंड अगेन अब देखो यहाँ से ये है नॉट डिफाइंड, तो बच्चों नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, हमने क्या लिया था 1/0, इसी को हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, राइट। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1, सो 0/1 इज इक्वल टू 0, देखो ये हो गया 0, ठीक। तो जब भी आपको अगर एंगल, जहाँ पर भी एंगल का यूज हो रहा हो तो पहले ऐसे टेबल बना लो, ठीक। कभी एग्जाम में जाओ आप तो कॉर्नर में कहीं पे एक टेबल बना लो इसको, ठीक, और जब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए उस टेबल को कट कर देना, ओके, तो आपको एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। जैसे 10 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में देखो वैल्यू क्या है 1/√3, 60 डिग्री देखो √3, ओके, तो ये आपका टेबल हो जाएगा, ओके। और देखो और कैसे फाइंड आउट करोगे टेबल से क्या हेल्प मिलेगी आपको, जैसे अगर आपको गिवन है यहाँ पे देखो कॉसेक ए इक्वल टू, मान लो अगर आपको ये है 2, ठीक, तो ए की किस वैल्यू के लिए कॉसेक ए 2 होगा, तो कैसे करोगे, कॉसेक के टेबल में आओ, देखो कॉसेक के टेबल में 2 किस एंगल पे मिल रहा है 30 डिग्री, सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, देखो ऐसा, ठीक। और देखो जैसे मान लो अगर सपोज करो अगर आपको गिवन है 10 ए इक्वल टू √3, ठीक, तो 10 के टेबल में आओ 10, अब देखो √3 ये मिल रहा है, किस एंगल के लिए मिल रहा है 60 डिग्री, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 60 डिग्री, देखो ऐसा, ठीक, ओके, ये राइट। चलो तो ये बच्चों हमने पढ़ लिया टेबल, ठीक है, तो टेबल को आपको ऐसे फॉर्म करना है। चलो अब हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2, राइट। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब ये 5 क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, देखो फर्स्ट आपको क्या गिवन है बच्चों सोल्यूशन, चलो लेते हैं यहाँ से सोल्यूशन, ठीक। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक, प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट। अब क्या करना है आपको टेबल देखना है, टेबल में आप देखो साइन 60 डिग्री, साइन के टेबल में जाओ और 60 डिग्री के नीचे देखो, साइन के टेबल में 60 डिग्री के नीचे आप देखोगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन है √3/2 इंटू, फिर क्या करना है टेबल में जाओ कॉस के लाइन में देखो और 30 डिग्री के नीचे कॉस में 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपको गिवन होगी √3/2 प्लस अगेन फिर कॉस में जाओ 60 डिग्री के नीचे देखो वैल्यू आपको क्या गिवन होगी 1/2 इंटू, फिर साइन के टेबल में जाओ
और 30 डिग्री के नीचे देखो, वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1/2, राइट। तो साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री √3/2 एंड कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। चलो सॉल्व करते हैं। √3 × √3 3/4 प्लस 1/4, ओके। एलसीएम क्या है आपका 4, 3 + 1 4, कैंसिल आउट हो गया बच्चों, सोल्यूशन हो गया 1, राइट। सो देखो वेरी इजी क्वेश्चन, बस एंगल की वैल्यू पुट करना है आपको, राइट। ये आपको सोल्यूशन मिल गया। तो फर्स्ट का आंसर मिल गया आपको 1, राइट। चलो सेकेंड लेते हैं। सेकेंड क्या गिवन है आपको, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। तो बच्चों 2 tan², चलो वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। देखो इसमें 10 45, तो 10 के टेबल में 45 के नीचे देखो, तो 10 45 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1। सो बच्चों 2 1² 10² 45 गिवन है ना, सो दैट इज द 10 45 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 × 1² प्लस अब cos 30 डिग्री, तो cos के टेबल में जाओ, cos की लाइन में 30 डिग्री के नीचे देखो, cos 30 डिग्री, तो बच्चों cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको मिलेगी √3/2, सो √3/2 होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगा है ना यहाँ पर, तो होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, तो बच्चों साइन 60 डिग्री, साइन के टेबल में जाओ, ठीक है, 60 डिग्री के नीचे देखो साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी √3/2, सो √3/2 साइन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, ठीक। अब देखो ये क्या वैल्यू हो गई 2 प्लस दिस, देखो ये दोनों सेम वैल्यू है 3/4 माइनस 3/4, राइट, कैंसिल आउट, सो वैल्यू क्या मिल गई बच्चों आपको 2, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें थर्ड आपको क्या गिवन है, देखो cos 45, देखो ये cos 45 सेक 30 डिग्री एंड cos इज 30 डिग्री, ओके। तो cos 45, cos के टेबल में 45 के नीचे देखोगे, ठीक, तो आपको वैल्यू मिलेगी cos 45 1/√2, राइट, एंड सेक 30 डिग्री, सेक के टेबल में जाओ 30 डिग्री के नीचे देखो, ठीक, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री बच्चों आपको मिल जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेस 30 डिग्री, तो कॉसेस कॉस के लाइन में जाके देखो 30 डिग्री नीचे, कॉसेस 30 डिग्री बच्चों आपको मिल जाएगा 2, ये, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे मिलेगा ये, देखो 1/√2, राइट, यहाँ पे देखो ये 2 है तो 2 को लिख दो 2/1, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा √3 और 1 का एलसीएम √3, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से 2 प्लस यहाँ देखो 2√3 दिस, ओके बच्चों। अब सॉल्व करो इसे, देखो ये टर्म तो ऊपर जाएगा √3 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 प्लस √2√3, देखो ऐसा, क्लियर। चलो और सिंप्लीफाई इसे करते हैं, कैसे लिखेंगे यहाँ से √3, एक मिनट यहाँ लिखो √3, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2√2, और ये क्या लिखेंगे अब √3 + 1, इतना समझ में आ रहा होगा ना, ठीक। 2 कॉमन लिए तो इसके प्लेस में 1 और यहाँ क्या हो गया √3, तो 1 + √3 लिखो या √3 + 1 दोनों सेम है, ठीक, तो √3 + 1। चलो अब इसको देखो और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो यहाँ पर √3 + 1 है ना, चाहो तो इसे रसलाइज करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। चलो तो रसलाइज कैसे करोगे, √3, ठीक, तो √3 + 1 है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई करो, सो √3 - 1, देखो ऐसा √3 + 1 एंड √3 - 1, ओके। सो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसके, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव साइंस है, ये पॉजिटिव साइन है तो माइनस साइन से √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ओके। चलो अब क्या मिलेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 3 माइनस √3 × 1 क्या होगा √3 अपॉन, चलो यहाँ पर लो दिस इज द 2√2, ओके। अब यहाँ देखो √3 + 1 √3 - 1, तो a + b a - b, क्लियर, देखो ऐसा
√3 + 1 √3 - 1 a + b a - b क्या होता है फॉर्मूला a² - b². सो दिस विल बी √3² - 1². दैट इज 3 - 1 इज द 2. ओके बच्चों, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, इसको सॉल्व करोगे इसको मिल जाएगा आपका 2. दैट इज 3 - √3 अपॉन, देखो यहाँ से क्या मिल गया आपको 4√2. ऐसा 4√2. ओके, अब समझ रहे हैं यहाँ से, देखो ये हो गया, आपको समझ में आ रहा है ना. ये वैल्यू हमने सॉल्व किया है यहाँ से. इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, इसकी वैल्यू 2 मिल गई, जिसके प्लेस में हमने यहाँ 2 रख दिया. तो 3 - √3 अपॉन 4√2. ओके, अच्छा इसको और सॉल्व कर सकते हो. देखो 3 + √3 अपॉन 4√2 है, राइट. अगर मान लो डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. देखो ऐसा, देखो ये भी आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आंसर को तुम यहीं पर रोक देते हो, यहीं पर लिखते हो आंसर, तो अब भी सही है. बट मान लो अगर आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहते हो तो देखो यहाँ √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. ठीक, अब मल्टीप्लाई करो यहाँ से, देखो ऐसा. तो √2 × 3 प्लस √3 × √2 क्या हो जाएगा बच्चों, √6 अपॉन, देखो यहाँ से √2 में √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 × 4 8, राइट. सो देखो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको. और आई थिंक एनसीईआरटी में आपको यही आंसर दिया है. ठीक है, ऐसा. ओके, सो देखो ये इसका आंसर है. देखो मैंने तुम्हें बताया ना, आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाएगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा. ठीक, बट अगर आप चाहते हो ठीक आंसर लिखना कि डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज रहे. ठीक, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर इन रेशनल टर्म है. अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहते हो तो आंसर ऐसा लिख सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आंसर लिख सकते हो. ओके बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 और आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक, ओके, एक एक स्टेप देखना, आपको समझ में आ जाएगा. क्लियर. चलो तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर 4 दिस, देखो sin 30 डिग्री, tan 45 एंड cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cot 45. तो सबको आपको वैल्यू रखना है. ठीक है ना. sin 30 डिग्री, तो टेबल देखो, टेबल में देखो sin 30 डिग्री क्या मिल जाएगा 1/2 प्लस tan 45 बच्चों क्या होता है 1 माइनस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3 cos 60 डिग्री. अगेन sec 30 डिग्री, तो बच्चों sec 30 डिग्री ये आपको मिलेगा 2/√3. ठीक है, अगर वैल्यूज़ याद नहीं होगा तो टेबल देख लेना. ठीक, क्वेश्चन को करते जाओगे तो धीरे धीरे आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगे. प्लस cos 60 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 क्या होता है बच्चों 1. ठीक, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ से देखो, यहाँ से 2 और ये ना 1 को 1/1 लिख लो, यहाँ भी 1 को 1/1 लिख लो, राइट. अब यहाँ से एलसीएम लो. देखो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√3, 2 1√3, एलसीएम 2√3. ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको √3, यहाँ पर क्या मिल जाएगा +2. ठीक, माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा 4. ठीक है ना, √3 है 2 × 2 4. ओके, अपॉन, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ भी एलसीएम क्या लोगे √3 2 और 1 इज द एलसीएम 2√3, राइट. सो √3 2 × 2 4 प्लस देखो √3 एंड 1 है 2√3. ऐसा, रुको रुको रुको, यहाँ पर क्या है, यहाँ 2√3, यहाँ पर 2√3 होगा -4. ठीक है, कैलकुलेशन देख लो यहाँ से. ठीक, यहाँ से √3 2√2 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 4, राइट. यहाँ पर भी 4, यहाँ पर √3 और यहाँ पर 2√3. क्लियर. ठीक, अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया. चलो सॉल्व करो इसे. देखो √3 + 2√3, तो बच्चों क्या हो जाएगा 3√3 -4.
अपॉन, ठीक। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 √3 प्लस 2 √3 दैट इज 3 √3, ऐसा। ओके, ये तो आपको ये मिल जाए, आंसर मिल जाएगा। अब देखो वही बात है, अगर इसे रेशनलाइज करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। देखो 3 √3 माइनस 4 अपॉन क्या गिवन है, 4 प्लस 3 √3। ओके, तो इसे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो इसके अपोजिट साइन, तो 4 माइनस 3 √3 अपॉन 4 माइनस √3। देखो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो, अब ध्यान देना, देखो ठीक, देखो पहले मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों टर्म में, ठीक। तो 4 को इसमें मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 12 √3 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, क्लियर। अब माइनस √3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों टर्म में, तो माइनस 3 √3, देखो 3 × 3 9, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, तो 9 × 3 27 माइनस, ठीक। अब देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, प्लस, ठीक। 4 × 3 12 √3 अपॉन, राइट। अब चलो देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, a + b a - b दैट इज a² - b²। सो a² - b², देखो 4² माइनस 3 √3², देखो ऐसा। ओके बच्चों, ये अब इसे सॉल्व करो, 12 √3 प्लस 12 √3 क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 24 √3, ठीक है। 12 √3 प्लस 12 √3 24 √3 माइनस 16 माइनस 27, ठीक। सो देखो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको 43, राइट, 43 अपॉन, ठीक। चलो यहाँ सॉल्व करो, ये मिल गया आपको 16 माइनस, ठीक, इसका स्क्वायर करोगे 9 × 3 27, देख लो ऐसा है ना, ठीक। अगेन देखो 24 √3 माइनस 43 अपॉन, तो बच्चों ये क्या मिल गया आपको, ये आपको यहाँ से मिल गया 11 माइनस 11, देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आंसर। ओके, देखो ये आपका आंसर मिल गया 4 का, ठीक। कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना है, कैलकुलेशन को ध्यान से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और एक बार क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5, राइट। इसको देखते हैं, 5th पार्ट, 5 cos² 60 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, राइट ना, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसकी बात करते हैं, देखो 5, चलो वैल्यू पुट करते जाओ। cos 60 डिग्री, तो टेबल में देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर, क्लियर, होल स्क्वायर प्लस 4। अब sec 30 डिग्री, अब टेबल में देखना sec 30 डिग्री, इसकी वैल्यू गिवन है 2/√3 होल स्क्वायर, देखो सब में स्क्वायर लगा है, माइनस 1045, तो बच्चों 1045 की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो जब मैं आइडेंटिटी आपको बता दूंगा तो वहाँ पर आप जानते हो, पढ़ोगे वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, बट अभी आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, तो क्या करो आप वैल्यू पुट करो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री बच्चों क्या होता है √3/2 होल स्क्वायर। देख लो ना, ये 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ से, देखो ये क्या हो गया 1/4 दैट इज 5/4 प्लस, चलो ये सॉल्व करो 4 × 4/3, ओके, 4 × 4/3 एंड अगेन -1 अपॉन, चलो इसे सॉल्व करो 1/4 प्लस इसे सॉल्व करो 3/4
ओके, देखो ऐसा। अब देखो यहाँ से 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 -1 अपॉन, चलो यहाँ से लो, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 4, राइट, ये हो गया 4 1 + 3 ऐसा। ओके बच्चों, चलो यहाँ से लेते हैं। यहाँ देखो एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, राइट। सो दिस इज द 15 प्लस 4 × 64 -12, और ये टर्म क्या हो गया, देखो 4 + 4/4 दैट इज 1, देखो ये 4/4 1। ओके बच्चों, चलो तो यहाँ से देखो आंसर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक। चलो इसे सॉल्व करो, तो ये हो गया 15 दैट इज 9 79 -12 अपॉन 12, ठीक है ना। ये आपको हो गया 79 -12/12, तो बच्चों ये हो गया आपका दिस इज द 7, और ये हो गया 6/12, ठीक है, 67/12। और आई थिंक ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ये। ओके, तो ये लास्ट आंसर, इसका आंसर हो गया 67/12। ओके बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, पहले खुद से ट्राई करना, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है फिर सोल्यूशन देखना। डायरेक्ट सोल्यूशन कभी मत देखा करो, पहले क्वेश्चन को फिर से ट्राई किया करो, अपने से ट्राई किया करो, ठीक हो जाए ठीक तो ठीक है, नहीं हो रहा है फिर सोल्यूशन देखो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। अब देखो ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, और आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। ओके, चलो कैसे करेंगे यहाँ से। देखो tan 30 डिग्री, पहला ऑप्शन आपको क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। तो क्या करना है, tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करना है। चलो पुट करो यहाँ से। फर्स्ट tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3, 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक। चलो सॉल्व करो इसे, 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, सो दिस इज द 2/√3 अपॉन, अब देखो इसे सॉल्व करो, 3 + 1 दैट इज 4/3, सो 2/√3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 3/4। ओके, देखो ये कैंसिल आउट हुआ 2, सो 3/√3 क्या होता है बच्चों, √3/2। ओके, अब टेबल में देखो √3/2 कौन सा एंगल दे रहा है, ठीक। तो चेक करोगे वहाँ पर, तो sin 60 डिग्री, तो बच्चों sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये करेक्ट आंसर है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये गलत है, ठीक। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये भी गलत है। और sin 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये भी गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका sin 60 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सेकेंड, देखो क्या करना है, tan 45 की वैल्यू पुट करना है। तो बच्चों tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, सो 1 - 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 होल स्क्वायर। tan 45 क्या है 1, सो 1 - 1 अपॉन 1 + 1 दैट इज 0/2। तो बच्चों 0/2 क्या होता है 0, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक। tan 90 डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइन, ये होता है नॉट डिफाइन, और ये तो 1 है, ये होगा नहीं। sin 45 क्या होता है 1/√2, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, चलो थर्ड, ठीक है। अब देखो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक, फटाफट वैल्यू पुट करते जाओ, चेक करते जाओ। अब ध्यान देना है यहाँ पर, sin 2a = 2 sin a, ठीक। तो कैसे चेक करोगे, इसको ऑप्शन से चेक करो। a की वैल्यू 0 डिग्री पुट करो, 2 sin, ठीक, 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। a की वैल्यू क्या पुट कर दिया 0 डिग्री, सो sin 0 डिग्री =
2 साइन 0 डिग्री। तो बच्चों साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, 2 इंटू साइन 0 डिग्री 0, सो 0 इक्वल टू 0। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक ओके। अब यहाँ अगर 30 डिग्री पुट करोगे तो देखो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है वो सिंगल करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो वैल्यू एक बार पुट करके चेक कर लेना। ठीक है, ध्यान देना, वैल्यू पुट करके एक बार चेक कर लेना, इससे क्वेश्चन की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और एंगल भी याद हो जाएगा। तो ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट। ओके, अच्छा एक बात समझना है यहाँ से, जब इस ऑप्शन को पुट करोगे ना डी, तो डी यहाँ पुट करोगे देखो ऐसा मिलेगा, साइन 120 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। अब 120 डिग्री ये हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फॉर एक्यूट एंगल, और हम पढ़ रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो 120 डिग्री, तो ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट है। ओके, चलो इसकी बात करते हैं। इसमें क्या पुट करना है, साइन 30 डिग्री, सॉरी टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बच्चों क्या होता है 1/√3। चलो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, सो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, सो बच्चों 2/√3 अपॉन 2/3। क्लियर, सो 2/√3 इंटू, चलो इसको रिस्प्रोकल लो, 3/2 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन √3 क्या होता है √3। क्लियर है ना, 3 को क्या लिखोगे √3 इंटू √3 अपॉन √3, देखो कैंसिल आउट हो गया, इज द √3। अब बच्चों ये देखना है कि √3 किस एंगल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बच्चों क्या होता है 1/2, तो ये गलत है। साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, तो ये भी गलत है। टेन 60 डिग्री बच्चों क्या होता है √3, ये एक सही ऑप्शन है, टेन 60 डिग्री होता है √3, और साइन 60 डिग्री क्या होता है 30 डिग्री 1/2, तो ये भी गलत है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन। तो आई थिंक बच्चों ये तो बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। ठीक, अब ये इस एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ओके, चलो तो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से, सोल्यूशन। ठीक, अच्छा देखो पहले क्वेश्चन को ना खुद से ट्राई किया करो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सॉल्व होता है तब सोल्यूशन देखो, राइट। चलो तो 10a + b, 10a + b = √3। तो बच्चों आपको करना क्या है, 10 के टेबल में देखो कि 10 के किस एंगल के लिए आपको √3 मिल रहा है। ठीक है, 10 के टेबल में जाओ, 10 के किस एंगल के लिए वैल्यू आपको √3 मिल रही है। तो अगर उस टेबल में आप देखोगे 10 60 डिग्री, बच्चों 10 60 डिग्री की वैल्यू आपको मिलेगी √3। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर करो 10 60 डिग्री, सो a + b = 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो गया, राइट। 10 60 डिग्री वैल्यू आपको √3 मिलेगी। चलो अगेन क्या गिवन है, 10a - b = 1/√3। ठीक, अब अगेन 10 के टेबल में देखो 10 के किस एंगल के लिए 1/√3 मिल रहा है। ठीक, तो वहाँ देखोगे आप तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। ठीक, चलो यहाँ देखो अगर a - b की वैल्यू मैं 30 डिग्री पुट कर दूँ, 10 30 डिग्री इज 1/√3, सो a - b = 30 डिग्री, दिस इज द इक्वेशन 2। ओके, सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियसली देखो 1 + 2 कर दो, 1 + 2 दोनों को ऐड कर दो। ठीक, सो a + b देखो, a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, ऐड कर दो। ठीक, ऐड करोगे कैंसिल हो गया, 2a = 90। ठीक, सो a = क्या हो गया बच्चों 45 डिग्री, a = 45 डिग्री, राइट। अब a की वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे मान लो पुट a = 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, सो 45 डिग्री
प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज़ अ 15 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये आंसर हो गया ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 15 डिग्री इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे यहाँ से। ठीक, आई थिंक ये तो एकदम क्लियर हो गया, राइट। अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन कर देता हूँ और आपको ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, देखो 10a प्लस बी इक्वल टू 1√3। ओके, चलो मान लो अगर मैंने ऐसे ले लिया, इस वैल्यू को मैंने कर दिया 1, देखो ऐसा। ठीक, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब आपको सॉल्व करके बताना है a और b की वैल्यू। तो इसे सॉल्व करना और कमेंट में मुझे बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये क्वेश्चन, ठीक, एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो इसी क्वेश्चन में एक और हम ले लेते हैं, इफ़ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक, और आपको गिवन है a प्लस बी बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b। तो फाइंड आउट करना है, फाइंड a एंड b। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, ओके, सॉल्व जरूर करना और फिर कमेंट में बताना क्या आंसर इसका मिलेगा, राइट। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चंस गिवन है, इसमें आपको जस्टिफाई करना है आंसर को और ये बताना है इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक, चलो तो फर्स्ट हम देखते हैं, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ठीक, कैसे इसे जस्टिफाई करोगे, कैसे चेक करोगे ये ट्रू है या फॉल्स। देखो है तो ये फॉल्स, ये क्या है फॉल्स। ठीक है, ये क्या है आपका फॉल्स। कैसे देखो चेक करोगे, सपोज करो a इक्वल टू पुट कर लो 30 डिग्री, ठीक, और b इक्वल टू पुट कर लो 60 डिग्री। चलो पुट करो यहाँ से, साइन a प्लस बी दैट मीन 30 प्लस 60, ओके, इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ओके बच्चों, ये हमने वैल्यू एज्यूम कर लिया, राइट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू, ठीक, ये आपका हो गया साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। चलो वैल्यू पुट करो। अब देखो टेबल में देखोगे तो साइन 90 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2। सो 1 इक्वल टू 2 एलसीएम ले लो, 1 प्लस √3। अब ये ट्रू होगा नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ठीक, सो ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक, ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करो, जीरो मत पुट करना, राइट ना। अगर जीरो पुट करोगे तो क्या करोगे, देखो अगर तुमने जीरो पुट कर दिया, a इक्वल टू बी इक्वल टू 0, राइट। तो देखो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस 0 एंड साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 प्लस 0, सो 0 इक्वल टू 0। तो 0 नहीं है, ठीक। 0 के अलावा अगर आप कोई भी दो वैल्यूज पुट करते हो, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं होगा। ओके, तो कुछ केस के लिए सिर्फ 0 को छोड़ दो, बाकी कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे उसके लिए ये ट्रू नहीं होगा, राइट। तो ये क्या है आपका फॉल्स है। यहाँ देखो, यहाँ स्टेटमेंट का मीनिंग ये होगा कि ए और बी की अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू हो गया बाकी सबके लिए फॉल्स हो तो चलेगा, नहीं। ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करें, एनी वैल्यू, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ठीक। ओके, तो देखो ए की वैल्यू हमने 30 पुट की और बी की वैल्यू 60, इसके लिए फेल हो रहा है। दूसरी भी वैल्यू आप पुट करके देख लो, जैसे ए की वैल्यू 45 पुट कर लो, बी की वैल्यू 30 डिग्री, तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। ए और बी दोनों की वैल्यू 45 पुट कर लो, तब भी देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों की वैल्यू 30 पुट कर लो, तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये क्या है, फॉल्स है। सेकेंड देखो,
द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। चलो इसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो यानी एंगल इंक्रीज कर रहे हो तो साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। ठीक, इसको हम जस्टिफाई कैसे कर, देखो ये स्टेटमेंट वैसे क्या है, ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, कैसे हो, देखो देखो जब आपने साइन का टेबल देखो, साइन का टेबल, ये साइन ए है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ध्यान देना, देखो टेबल में ऐसे। ओके बच्चों, देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। ओके, अब तुम देखो यहाँ पे ये क्या आपको दिया है, एंगल है। अच्छा उसने थीटा दिया तो थीटा ले लो यहाँ पर। ठीक है, थीटा ऐसा। ठीक है, अब तुम देखो अगर थीटा की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पहले 0 डिग्री थी, हमने इसको बढ़ा के 30 डिग्री कर दिया और इंक्रीज करके 45 और इंक्रीज करके 60 डिग्री और इंक्रीज करके 90 डिग्री। तो देखो थीटा की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। देखो थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से 30 किया, 30 से 45, 45 से 60 और फिर 90। तो थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, अब तुम साइन थीटा की वैल्यू में आओ, देखो 0 पर वैल्यू 0 है, 30 पर 1/2, 0 से बड़ा हो गया 1/2, फिर 45, देखो 1/√2 1/2 से ग्रेटर हो गया। ठीक, और 1/√3 1/√2 से ग्रेटर हो गया और 1/√3/2 से ग्रेटर हो गया। देखो वैल्यू बढ़ रही है। ठीक, तो साइन थीटा की भी वैल्यू क्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे ही थीटा तुम इंक्रीज कर रहे हो, साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। देखो इंक्रीज कर रही है ना, 0 है, 0 से बड़ा 1/2, इससे बड़ा 1/√2, इससे बड़ा √3/2, इससे बड़ा 1। ओके बच्चों, तो अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। चलो नेक्स्ट, अब इसमें देखो, इसमें ठीक, इसमें द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। चलो कॉस का टेबल देखो, ये 0 डिग्री 0, अगेन देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, सॉरी हाँ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलो कॉस थीटा की वैल्यू लिखो। याद है कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लिखते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन से। ये साइन की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से स्टार्ट करो, 1√3/2 1/√2 1/2 1, सॉरी 0। ठीक है, ये 0, राइट। अब तुम देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, पहले 0 थी, 30 फिर 45 60 फिर 90 डिग्री। तो बच्चों थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। अब कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू, चलो सोच के बताओ क्या हो रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू देखो पहले क्या थी 1, फिर √3/2, 1 से कम हो गया √3/2, फिर √3 से कम हुआ 1/√2, 1/√2 से कम हुआ 1/2, फिर देखो 0 हो गया। तो बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक, तो जैसे थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं 0 से 30, 30 से 45, 60, 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो पहले 1 थी, 1 से कम हो गया √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 0। ओके, तो ये हो गया फॉल्स। अगेन देखो कॉस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। चलो ए की वैल्यू 0 डिग्री इसमें पुट करो, कॉस 0 डिग्री। तो बच्चों कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। देखो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू डिफाइंड है 1। ठीक है, डिफाइंड वैल्यू है उसकी 1। ओके, तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट ट्रू है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी इफ थीटा इंक्रीज होगी, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स होंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 हमने सॉल्व कर लिया, राइट ना। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। अब देखो 2 क्वेश्चन और ले लो यहाँ से। चलो ये क्वेश्चन मान लो आपको ये गिवन है, इन ट्राइंगल ABC एंगल बी आपको गिवन है यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखो ये फिगर आपको गिवन है,
राइट, ए बी सी। देखो ये गिवन है और सपोज करो ये आपको गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री। ओके बच्चों, ये 30 डिग्री गिवन है और ये वैल्यू आपको गिवन है 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। ये एंगल बी क्या आपको गिवन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक, तो बच्चों ए बी और ए सी, इसकी बी सी, इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो यहाँ से। इन ट्राइंगल ए बी सी, बच्चों एंगल बी आपको गिवन है 90 डिग्री। देखो ऐसा ए बी सी, ठीक, ये आपको गिवन है। अब सपोज करो ये लेंथ आपको 2 गिवन है और ये लेंथ आपको 1 गिवन है, राइट, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ से वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ ए एंड सी। ठीक, इन दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंगल ए एंड एंगल सी, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना और इसके पहले भी मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, उन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करना और कमेंट में मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।